नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी के लिए शुभ संध्या। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समास के बहुविकल्पीय प्रश्न को। ये जो समास के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये न केवल कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, अपितु जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम लगभग 30 से 31 एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? आपके पास 4 विकल्प है। यहाँ मैं सीधा आपको उत्तर ही देता चलूँगा, आप विकल्प को देखते चलिएगा। तो यहाँ सही उत्तर आएगा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। तो ये 6 समास, तो उसके 6 भेद होंगे। अगला प्रश्न है, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता? देखिए, ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता। 4 ऑप्शन है आपके पास, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव और द्विगु। तो यहाँ सही उत्तर आएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद अव्यय होता है और अव्यय होने के कारण इस पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न क्रमांक 3, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? देखिए बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रश्न है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला द्वंद्व, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष और चौथा कर्मधारय। तो यहाँ सही उत्तर आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? आपके पास फिर 4 विकल्प मौजूद हैं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और अव्ययी भाव। और कौन सा आएगा? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, और अव्ययी भाव। तो अब यहाँ पर सही उत्तर होगा तत्पुरुष जो समास होता है, इसका अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। प्रश्न क्रमांक 5, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? ध्यान रखिएगा, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो सही उत्तर आएगा द्विगु समास में। अगला प्रश्न है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला समास कौन सा होता है? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रदान करने वाला समास कौन सा होता है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु। तो यहाँ सही उत्तर आएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा आएगा? बहुव्रीहि। जो बहुव्रीहि समास होता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ये अपने समस्त पद को छोड़कर किसी तीसरे पद का के बारे में बताता है, मतलब कोई एक विशिष्ट अर्थ देगा। प्रश्न क्रमांक 7, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? देखिए 4 विकल्प हैं। कौन कौन से 4 विकल्प हैं? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो यहाँ सही उत्तर आएगा कर्मधारय। देखिए, कर्मधारय की परिभाषा है कि जो इसका पहला पद होता है ना, वह हमेशा क्या होता है? विशेषण होता है, और जो दूसरा पद होता है वह विशेष होता है। तो कहाँ पर विशेषण होगा? तो कर्मधारय समास इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, तत्पुरुष समास की विभक्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? जो तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्ति जो कारक विभक्तियाँ उसी उसके आधार पर इसके कितने भेद हैं? 6, 4, 5 या 8। तो सही उत्तर आएगा प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, 6। उपमेय और उपमान का संबंध किस समास में होता है? देखिए, उपमेय और उपमान का संबंध किस समास में होता है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो सही उत्तर होगा कर्मधारय समास में। प्रश्न क्रमांक 10, पंकज में कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। अच्छा, बहुव्रीहि क्यों होगा? क्योंकि ये ना किसी विशिष्ट अर्थ के लिए बता रहा है।
जो अभी हमने परिभाषा में ही देखा था कि किसी विशिष्ट अर्थ के लिए बताएगा, तो ये देखिए एक विशिष्ट अर्थ के लिए बता रहा है। इस चीज़ को यदि आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरे जो पिछले वीडियो हैं जिसमें मैंने समास को समझाया हुआ है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत मदद मिलेगी। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, समास को खोलिएगा और वहाँ समास को आप आराम से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बड़े सरल तरीके से मैंने समास को याद करने की ट्रिक भी उसमें दे रखी है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो सही उत्तर आएगा अव्ययीभाव समास जो होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से किस समास में द्विगु समास नहीं है? देखिए नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं आपको, ये जो समास दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन से में द्विगु समास नहीं है। न्यूनाधिक, नवरत, चौराहा या त्रिलोक? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नवरत इसमें पहला पद संख्यावाची है, चौराहा इसमें पहला पद संख्यावाची है, त्रिलोक इसमें पहला पद संख्यावाची है। तो सही विकल्प आएगा न्यूनाधिक। न्यून और अधिक, यहाँ पर द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? द्विगु समास नहीं होगा, ये सही विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 13, पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो यहाँ सही उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि इसका विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। से चूंकि विभक्ति है तो विभक्ति तत्पुरुष में ही आएगी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट और किया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सुझाव या आप क्या और चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव, आपके कमेंट मेरे हौसले को बढ़ाएंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से किस समास में द्विगु समास है? देखिए अभी इससे पहले पूछा गया था कि किस में द्विगु समास नहीं है, यहाँ पर है किस में द्विगु समास है। पंचवटी, पुत्रशोक, कामचोर या नवयुवक? तो यहाँ सही उत्तर आएगा पंचवटी में द्विगु समास है। प्रश्न क्रमांक 15, सज्जन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्विगु? तो सही उत्तर आएगा कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 16, गजवदन में कौन सा समास होगा? गजवदन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो सही उत्तर आएगा बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न क्रमांक 17, इनमें से अव्ययीभाव समास किसमें हैं? प्रीतिक्षण, माता पिता, गंगा यमुना या भवसागर? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, सही उत्तर होगा प्रीतिक्षण, इसमें अव्ययीभाव समास है। हम और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। छात्रावास में कौन सा समास है? छात्रावास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु? तो सही उत्तर आएगा तत्पुरुष। कनकलता, कनकलता इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो सही उत्तर आएगा कर्मधारय। प्रश्न क्रमांक 20, तथोचित में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों अव्ययीभाव। प्रश्न क्रमांक 21, इनमें से किस में द्विगु समास नहीं है? देखिए ये प्रश्न फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है कि किस में द्विगु समास नहीं है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। त्रिलोक, धनहीन, द्विगु या नवरत? तो यहाँ सही उत्तर आएगा धनहीन। प्रश्न क्रमांक 22, कमलासन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो यहाँ सही उत्तर होगा बहुब्रीहि। और क्यों होगा इसको समझने के लिए आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, समास को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 23, समुच्चय बोधक संयोजक शब्दों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? समुच्चय बोधक संयोजक शब्दों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? द्वंद्व, बहुब्रीहि,
तत्पुरुष या द्विगु? तो सही उत्तर होगा द्वंद्व समास में। प्रश्न क्रमांक 24, अश्वारोही। अश्वारोही समस्त पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय? तो यहाँ सही उत्तर होगा तत्पुरुष। स्वर्गवास समस्त पद में समास है, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा तत्पुरुष। प्रश्न क्रमांक 26, मदमस्त समस्त पद का सही विग्रह होगा। देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि कौन सा समास होगा, अब हम कुछ नए प्रकार के प्रश्न पाते हैं। यहाँ देखते हैं मदमस्त। अब आपको ये बताना है कि जो ये मदमस्त समस्त पद है इसका सही विग्रह क्या होगा। मद में मस्त, मद और मस्त, मद के लिए मस्त या मद से मस्त? तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों मद से मस्त। दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह होगा। दही का बड़ा, दही और बड़ा, दही के लिए बड़ा या दही में डूबा बड़ा? तो यहाँ सही उत्तर होगा दही में डूबा बड़ा। प्रश्न क्रमांक 28, आप बीती में समास होगा अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? तो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव। अब है प्रश्न क्रमांक 29, ग्राम को गया हुआ, इसका समास क्या होगा? देखिए अभी हमने विग्रह देख लिया था, समास देख लिए, अब आपको ये देखना है कि इसमें समास क्या होगा। ग्रामगत, ग्राम आगत, ग्राम गवन या गया ग्राम? तो यहाँ सही उत्तर होगा ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। पानी से चलने वाली चक्की, इसका समास क्या होगा? पवन चक्की, पान चक्की, पंचक्की या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सही उत्तर होगा पंचक्की। अंतिम प्रश्न आज का, आँच रहित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? आँच से रहित, आँच है जो रहित, आँच के लिए रहित या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा आँच से रहित। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा और आपको बहुत मदद प्रदान करेगा। अपने चैनल से जुड़े रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।